प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस फोन में कोई खराबी आ गई है। ना तो कि कोई कमेंट्स पहुंचता है, ना इसकी वीडियो बन पाती है, कभी बन जाती है कभी नहीं बनती है। और वो दिखा रहा हूँ इसमें क्या गड़बड़ है, आउट ऑफ डेट है, अपडेट मांग रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए बन तो जाती है, पढ़ती बड़ी मुश्किल है। तो आप चलो कह रहे हैं मैं बनाए देता हूँ वीडियो, पढ़ेगी तो रात को पढ़ जाएगी और नहीं पढ़ेगी तो कोई बात नहीं। देखिए एक आलसी आदमी था हरामी नंबर 1 और उसका नाम था चटकू राम। क्या नाम था? चटकू राम। चटकू राम। उसके घरवाली का नाम था शर्मीली। अब उसके घरवाली ये कहती थी भाई कुछ कमा के लाओ, और वो हरामी नंबर 1 जो था चटकू राम, उसको कोई नौकरी पे नहीं रखता था क्योंकि वो काम ही ना करेगा। अब एक किसान के यहाँ उस शर्मीली ने खुशामद दरामद करके और उसको नौकरी पे रखवा दिया कि भाई मैं भूखी मर जाऊंगी, मेरे खाने के दाने भी नहीं हैं, इसको नौकरी पे रख लो। उस किसान ने कहा ठीक है, मेरे नौकरों के साथ ये भी काम करेगा। अब वो तो हरामी नंबर 1 था, सब तो खेतों में काम करते थे। और उन्हें फिर सो जा, बहाने कर गया, मेरा दर्द हो गया, मैं आराम कर लूँ, तुम काम कर लो, शाम को उठ के चला जा। अब 2-4 नौकरों ने शिकायत कर दी। अब जैसे अगले रोज वो सब काम कर रहे थे तो वो किसान वहीं पहुंच गया। अब किसान ने देखा वो तो सो रहा खर्राटे लेकर, निपराम बाकी सब काम कर रहे हैं। किसान ने उसको ठोकर मार के बोला करे खड़ा हो, कौन सो रहा है? वो बोला अरे मेरी नींद तुड़वा दी, मैं तो स्वप्न देख रहा था। क्या तू स्वप्न देख रहा? खड़ा हो पहले। वो बोला ओहो ये तो खेत का मालिक है भाई। हाँ जी कहिए मालिक साहब, कहना क्या है? तेने कोई काम किया है? चलो यहाँ से डिसमिस, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। बोला साहब मेरे दर्द हो गया था, मैंने तो बहुत काम किया है। क्या काम किया है? गिनवाइए। तुमने एक भी मिनट काम नहीं किया है 12 दिन के अंदर। आज मैंने तुम्हें स्वयं देख लिया यहाँ। बोला जी आज ही दर्द हो गया, मैं रोज काम कर रहा। अब वो काम कौन सा गिनवाए? यूँ कह जी मेरी 12 दिन की तनख्वाह दे दो। कोई तनख्वाह नहीं मिलती, भगो यहां से। अब वो वहां से भगा दिया। अब वो आया अपने घर पर तो शर्मिली ने कहा भाई काम तो शाम को खत्म होता है, तुम जल्दी कैसे आ गए? कि जल्दी क्या आ गया, वो किसान बेवकूफ है, मैं जी तोड़ काम कर रहा था, दर्द हो गया सिर में, थोड़ी देर के लिए बैठ गया। अब वो आ गया नालायक और मुझसे कहा कि भागो तुम्हारे बस की काम करना नहीं है। तो वो शर्मिली उसको जानती थी कि चटकू राम काम ही नहीं करता है। वो कहने लगी कि घर में तो आटा नहीं, दाना नहीं, कोई आलू नहीं, बैंगन नहीं, क्या खाएंगे हम? उसने कहा अरे तो बावली है, मैं कुछ ना कुछ लेके ही आऊंगा, थोड़ी देर आराम कर लूं। उसको गुस्सा आ गया और शर्मिली अंदर गई और रसोई में से चाकू काट लाई और चाकू काट के बोली कि या तो आज तेरी हत्या या मेरी हत्या, और नहीं तो महीने का राशन लिया कहीं से भी लिया, चोरी कर डकैती के कुछ भी कर। वो हाथ जोड़ के बोला कि या मार ना दे। नो शर्मिली ऐसा काम मत करे, मैं महीने भर का राशन जरूर लेके आऊंगा। कह तो चल लेके आ। अब वो घर से चल दिया कि ऐसा ना हो कोई सा मर जावे। लेकिन वो तो हरामी नंबर 1 था। रास्ते में जा रहा था सोचता हुआ, गर्मी के दिन थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि सोच लूं क्या करूंगा, और ठास हो गया। सोचते सोचते जब सो गया तो वहां पर एक साधु महाराज आए। साधु महाराज ने उसको जगाया, ना क्यों सो रहा है? वो आंख खोल के बोला साधु जी आप भी बड़े बेवकूफ़ हैं,
मैं स्वप्न देख रहा था, मेरी नींद तुड़वा दी? कि नींद नहीं तुड़वा दी, मुझे पता है तू क्या सोच रहा था मन में। बोला बताइयो क्या सोच रहा मैं? वो कहने लगे साधु जी कि तू महीने भर का राशन लेने के लिए नहीं चला था घर से? वो बोला अरे ये तो साधु बड़ा पहुंचा हो यार। बोला कि साधु जी आप तो बहुत पहुंचे हुए मालूम होते हो, कुछ मेरी मदद करो, मैं महीने भर का राशन कैसे लेके जाऊंगा? साधु महाराज ने हाथ घुमाया हवा में, और हाथ घुमा के एक मुर्गी आ गई उसके हाथ में। वो बोला हो आप तो जादूगर हो, मुर्गी कहां से आ गई है? वो साधु जी बोले मुर्गी तेरे लिए मंगाई है। बोले जी मैं इस मुर्गी का क्या करूंगा? मुर्गी को दाना खिलाना पड़ेगा। वो साधु बोले सुन तो ले, ये एक अंडा रोज देख रहेगी, वो अंडा एक देख रहेगी, उस अंडा ने 50 रुपए का क्या करूंगा? बोले वो साधु सुन तो ले, सोने का अंडा देख रहेगी। अजी ऐसा नहीं, हमें तो एक साथ मालदार होना, एक साथ एक महीने का राशन लाना, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता कि एक रोज सोने का अंडा देगी और मैं उसे इकट्ठा करता रहूं बेचूं। मुझे तो तुरंत मालदार होना है। साधु जी ने अपना हाथ घुमाया, वो मुर्गी गायब हो गई। वो बोले कि भाई जल्दी मालदार करने का उपाय बताओ साधु जी कुछ। उसने फिर हाथ घुमाया साधु ने, और एक लोहे की कुल्हाड़ी आ गई हाथ में। साधु जी कहने लगे ये कुल्हाड़ी है, इसकी विशेषता है जिस पेड़ पर तुम रख दोगे उस पेड़ को स्वयं काट देगी ये, और लकड़ी बेचना और अपनी जीविका कमाना। वो हरामी नंबर 1 बोला ऐसा काम ना चले जी, बताओ मैं लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेच के आ करूंगा, और जब मैं कुछ, ये तो बहुत दिन लग जाएंगे जी मालदार होने में। तो साधु जी ने अपना वो हाथ घुमाया और कुल्हाड़ी का, वो कहने लगा कि साधु जी मुझे भूख लग रही है और मेरे बीवी बच्चे भी भूखे हैं, कुछ पैसे हो तो दे दो। साधु जी ने हाथ घुमाया, 50 का नोट हाथ में आया। बोला ये लीजिए। वो कहने लगा जी बस वैसी साधु बने फिरो, कुल 50 ही रुपए हैं। हाँ 50 से क्या होएगा, मेरा महीने भर का राशन कैसे आएगा? साधु जी बोले मेरे पास तो यही पैसे हैं, इससे तू भोजन कर, कुछ भी कर। अब वो उस 50 रुपए को देके और साधु जी चले जाते हैं। अब वो कहने लगा भूख लग रही है, पहले जो है बाजार चलता हूं, देखूंगा इस 50 रुपए में क्या आएगा, बीवी बच्चा को फिर ले जाऊंगा कुछ ना कुछ। अब उसने देखा कि एक समोसे बेच रहा था। उसने कहा समोसे बेचने वाला है कोई नया है, पहले समोसे ले लो इस 50 रुपए में, वो किसको देखी जाए। वो समोसे वाले के पास गया और जाके बोला कि भैया तुम समोसे बना रहे हो? कि हाँ। कि कितने पैसे का एक दोगे? कि 5 रुपए का एक। कि भैया महंगा है। वो कहने लगा शहर में यही समोसा 10 रुपए का है, लेना हो लो नहीं तो चलते पड़ो। वो बोला यार अकड़ क्यों रहे यार, ये ले 50 रुपए और पैक कर देना मेरे समोसे। मैं अभी जरा इस घर में होया हूं जमींदार के, और मैं जब ले जाऊंगा समोसे। उसने समोसे बना के पैक कर दिए, वो आगे चला गया जमींदार के यहाँ और जाके बोला कि मुझे 1 महीने का राशन चाहिए। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, 1 महीने का राशन वैसे ही मिल जाएगा। नुका जी मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। वो जमींदार बोला कि पैसे पहले तो तू जब देगा, जो ले गया था उधार, कितना उधार खाता है तेरे पास, वो कुछ दे। अब वो इतनी बात कर ही रहा था, उस जमींदार का नौकर आया और वो कहने लगा कि जी मैं तुम्हारा काम कर आया हूं। उसने कहा नौकर कहना कौन सा काम कर आया भाई?
उसने नौकर से अलग जाके पूछी कि भाई तू कौन सा काम करके आया है? इसका मैं भी कर दूंगा उस काम को, कि मैं ये काम करके आया हूं। एक समोसे बेचने वाला है नया, और उस समोसे वाले से इसने कर्जा लिया था, और उस कर्जे में इसने कोई चीज रखी थी सोने की, वो चीज दे के आया हूं, और इसके वो पैसे वापस लाया जो इसने लिए थे, वो दे के आया पैसे उसके, और चीज ले आया मैं, वो छुड़ा के लाया हूं। वो कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, अपने घर वाले की अंगूठी बेच दूंगा। उसके दिमाग में आ गई। वो कहने लगा महाराज आप 1 महीने का राशन भरिए, और मेरे पैसे समोसे वाले के पास हैं, मैं घर से अंगूठी चुरा ले आया, और मेरे घरवाली को भी पता नहीं है। वो जो समोसे वाला ने पैक कर रखी है वो अंगूठी मैं तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा, राशन भरो 1 महीने का। उसने 1 महीने का राशन भर दिया। नुके जी भेज दो नौकर को मेरे साथ, मैं समोसे वाले से दिलवा दूंगा, पैक हुआ रखा है सामान। वो अंगूठी पैक हुई रखी है 5000 की। अब उसने वो जमींदार ने आदमी भेज दिया कि भाई आज तो अगला पिछला हिसाब सब चुकता हो जाएगा। अब वो हरामी नंबर 1, वो महीने का राशन तो अपने सिर पे, और उससे बोला समोसे वाला से दूर से ही कि वो 10 का जो पैकेज है इसको दे देना, और मैं चला अपने घर। वो समोसे वाला बोला जी ठीक है। उधर नौकर के ने सोची ये तो 5 की बजाय 10,000 का है, 10,000 का पैकेज मिल रहा है। वो अपना उस लिफाफे को लेकर के और जमींदार के यहाँ चला गया, और वो राशन लेके अपना घर पहुंच गया। अब उधर जब राशन उसने महीने भर का फटका तो वो शर्मिली कहने लगी नुक चटकुरा, ये 1 महीने का राशन तुम इतनी जल्दी ले आए, कैसे ले आए, कहाँ से ले आए? बोला तू पागल है, मैंने दिमाग लगाया है, मैं तेरी तरह पागल थोड़ी हूँ, हर जगह दिमाग नहीं लगाता। मैंने राशन की कही थी, मैं राशन ले आया। उधर उस जमींदार ने जब वो लिफाफा खोला तो उसमें समोसे थे 10। वो कहने लगा नालायक ने 10 समोसे की जगह अंगूठी बताई थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अब वहां दोनों झगड़ ही रहे थे कि एकदम पुलिस पहुंच गई, और दोनों पुलिस को देख के गई ये कि तुम क्यों आए हो यहाँ? वो पुलिस वाला बोला कि ये जो ठगी करता फिरता है, इसने न जाने कितनी ठगाई करी है, जबकि उसने ठगाई वाई करी, और कोई ठगाई करी नहीं उसने। वो कहने लगे इनका राजा साहब को, ये जो धनी व्यक्ति है, इनको अंगूठी बता के और 10 समोसे का पैकिंग दे दिया, और महीने भर का राशन ले आया। अब उन्हें रोना शुरू कर दिया। वो शर्मिली बोली महाराज कुछ भी करो, किसी तरीके से तो बचाओ। तो वही साधु उसको फिर हाजिर हुए और कहने लगे कि नालायक, बिना काम किए कुछ नहीं मिलने वाला है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि मेहनत करनी है तो मेहनत के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, और मेहनत नहीं करनी है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दे देता, उसको भी तुम बेच के यूं खा लेते। मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए थे, उस 50 रुपए से तुम अपना धंधा शुरू कर सकते थे यदि तुम कर्मठ होते। तो वो कहने लगा महाराज आज के बाद मैं आलस से छोड़ रहा हूं, मैं काम चोरी का कोई ऐसा वो नहीं करूंगा, काम करूंगा जहां भी करूंगा। तो वो उसी जमींदार के यहाँ लगवा दिया, और उसने कान में ये ऐंठी दे ली कि मैं अब काम से जी नहीं चुराऊंगा। और उसने जी तोड़ मेहनत करी, और जब जी तोड़ मेहनत करी तो उसने सारा कर्ज चुका दिया। वो धनी व्यक्ति उससे बहुत खुश हुआ, और उसका कोई धंधा करवा दिया गया जिससे वो परिवार सुखी रहने लगा। तो बेटा सबसे पहली बात है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जब भी भगवान आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।